अब डर के मारे पीछे हो रखे हैं कि क्योंकि जो इसको निकालेगा उसको मारा जाता है। और इसकी मान्यता ये है कि सादर निकलती है, मतलब अन्न ज्यादा होता है। उत्तराखंड देवभूमि हमारी मातृशक्ति क्या कुछ करती है, आज उसका उदाहरण आप सब लोगों को दिखाते हैं। दरअसल जो सामने आप देख रहे हैं कुनके लगे हुए, ये कोई और नहीं कार्य बस लाल चावल निकालने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से धान उगाई जाती है, फिर काटी जाती है, और आज बारी है उस धान से उन बीजों को अलग निकालकर आप सब लोगों के लिए लाल चावल तैयार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी के रामासराय क्षेत्र में हम अभी, और यहाँ बहुतायत मात्रा में लाल चावल जरूर होता है, लेकिन इस वर्ष ओलावृष्टि की वजह से काश्तकारों को खास नुकसान भी जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत में कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर अरविंद जाड़ा हमारे साथ हैं और धीरे धीरे वो चीजों को बताते भी रहेंगे, समझाते भी रहेंगे। उनका कहना है कि ये जो नीचे कुनका लगाया जा रहा है, अब इसकी बहुत खास विशेषता है। इसके लिए जो बीजों का भाग है उसको ऊपर की तरफ रखना है और नीचे जो जड़ें हैं उनको दबा देना है अच्छे से, ताकि ये बाद में मिक्स ना हो। अब बड़े बड़े काश्तकार हो या बड़े बड़े किसान, वो शायद थ्रेशर मशीन या अन्य मशीनों से, अन्य उपकरणों से ये सारी चीजें कर ले, लेकिन एक हमारा गरीब किसान किस तरह से उन कुनकों को उठाकर अपने चौक में रख रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो आप देखेंगे आप भी बोलेंगे हाँ भाई, ये हमने भी किया है या ये होते देखा है हमने भी। जी हाँ, अब इस पूरे कुनके के ऊपर चलाए जाएंगे बैलों की जोड़ियां इसके ऊपर चलती रहेंगी, और उनके पैरों से बीज अलग होने की प्रक्रिया होती है। बीज अलग होंगे, लेकिन पहले जब ये कुनका पूरा तैयार हो जाए उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाता है। आप देखिएगा आज के वीडियो में आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, कैसे किसी के लिए चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये किसान की पूरे वर्ष की मेहनत है। पिछले बार जितना भी इन्होंने कार्य किया वो सब इसी पर निर्भर करता है कि आज जब यहाँ से ये कुनका पूरा तरह से मान दिया जाएगा तो क्या कुछ इससे धान निकलती है, वो महत्वपूर्ण होगी। चलिए, अरविंद जाड़ा जी हमसे कुछ बताते रहेंगे। दिखाया गया है कि कुनका लगाया गया है, और अब लास्ट अंगूठी बच रखी है, मतलब लास्ट बच रखा है यहाँ पे, और डर के मारे पीछे हो रखे हैं कि क्योंकि जो इसको निकालेगा उसको मारा जाता है। और इसकी मान्यता ये है कि सादर निकलती है, मतलब अन्न ज्यादा होता है। ये हमारी एक परंपरा है, और परंपरा को निभाते हुए ये लग गया है। अब इसके ऊपर बैल आएंगे, बैलों को घुमाया जाएगा, और आपको दिखाया कि सादर कहा जाता है। अब इसको उठाया गया यहाँ से, और इसके ऊपर थोड़ा डाला जाता है कि जो दूसरे बार यहाँ पे चूहे न लगे इस जगह पे। तो ये हमारा कल्चर था, इस प्रकार से हम धान को निकालते हैं। ये टेक्निक भी बहुत सालों से चलती आ रही है। मुंह बांधने की जो प्रथा है ये बहुत दिनों से आ रही है। अब ये नीचे मुंह नहीं मार सकता है। मुंह मारने का मतलब ये है कि जो इसमें दाने हैं उनको खा नहीं सकता है। लगातार और थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पास पहाड़ी उपकरण हैं, संसाधन की कमी के कारण हम धान को किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये धान निकलता है। लगातार प्रत्येक जगह धान निकाला जा रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ धान नहीं निकाला जाता है। रामासराय लाल धान के लिए फेमस। कुछ 1-2 घंटे की मेहनत के बाद लगातार बैलों को
इस पर चलाने के बाद बीज अलग हो गए हैं। अब इनको झाड़ा जा रहा है पुआल की गड्डियों को, ताकि बीज अलग हो जाएं जो चिपके हुए। निकाल दिया है, इस प्रकार से उनका निकाला जाता है। और अब जो उसके नीचे की सादर बोलते हैं जो धान है, वो इस प्रकार से झड़ गया है नीचे। ये देखिए, इस प्रकार से धान नीचे झड़ गया है। आखिरकार धान के दाने अलग हो गए। अब बस इसको चक्की पर ले जाकर पीसना बाकी है। नहीं, अभी ये पूरी पुआल संभालनी है, जो गायों के लिए, भैंसों के लिए चारे के रूप में हमारे मवेशी खाएंगे। इसको ऊपर रखा जाता है ताकि आराम से मवेशी ना निकाल पाए। कई जगह इन्हें छतों पर भी रखा जाता है और इस तरह से कुनके भी बनाए जाते हैं। ये था हमारा धान, इसके लिए किसान लगातार 12 महीने तक मेहनत करते हैं हम लोग, और तब जाके हमारा ये धान घर में आता है। आजकल लोग पूरे रामासीरा क्षेत्र, पूरे जो हमारे लाल धान है, ये बहुत मशहूर है। ये किसान जो ये धान है, ये बहुत महंगा बिकता है, और ये दिल्ली, हिमाचल के व्यापारी इसके लिए आते हैं, और तब जाके धान ये हमारा जाता है। परंतु इस बार ओला दृष्टि होने के कारण जिस धान पे हमारे कम से कम 8-9 बोरियां होनी थी इस कुनके पे, इस बार हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है। किसान को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, इसमें मात्र 1-1.5 बोरी निकल रही है। किसान को लाचार है, परेशान है, और ओला दृष्टि ने इतना नुकसान किया है कि आज की फसल बहुत ही खत्म है। और अब हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। इसको हम इकट्ठा करके फिर हम आपको दिखाएंगे। इस दाने को हम, जैसे एक घास है, इसको अलग करेंगे और दाना निकाल के इसको हम किस प्रकार से प्रक्रिया। अब धान को पुना जा रहा है, यहाँ पे धान की सफाई की जा रही है। और यहाँ पे पंखे की व्यवस्था कर रखी है लाइट के द्वारा। तमाम निकली हुई धान को अब कोठार में डालकर, नाज ग्रह को कोठार कहते हैं, और इसमें रख कर जब जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, उसको निकाल कर सुखा दिया जाएगा, और फिर पीस कर चावल के दाने अलग किए जाएंगे। ये मोती के दाने काश्तकारों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसको समझाया बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कुछ इसी तरह से रोचक वीडियोस लोकार्पण पर। धन्यवाद।